Hello दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन द ऑयल एंड गैस पाइपिंग सिस्टम। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट पीएमएस। व्हाट इज पीएमएस, क्या होता है। आज की वीडियो में स्पेशली हम बात करेंगे पाइपिंग मटेरियल स्पेसिफिकेशन के बारे में। कहने का तो पीएमएस होता क्या है। पीएमएस स्टैंड फॉर पाइपिंग मटेरियल स्पेसिफिकेशन। अगर कोई आपसे पूछता है कि पीएमएस क्या होता है तो, या आप कोई जॉब पे जाएंगे तो उसमें कहेगा कि पीएमएस अपडेट है, पीएमएस में देखो, पीएमएस में जा करके चेक करो। तो पीएमएस में जा करके चेक करने का मतलब कि एक एक्सेल सीट बना होगा, उस एक्सेल सीट में पीएमएस के अकॉर्डिंग ऑल डेटा उसमें इंक्लूड रहता है। प्रोजेक्ट का पीएमएस हो गया मतलब उसमें सारी चीज़ फीड रहती है, आप उसमें से उसको चेक करना। फीड का मतलब कि पहले से उसमें कोई बंदा उसमें एंट्री करता है डेली वाइज और डेली अपडेट करता है, पीएमएस अपडेट करता है प्रोजेक्ट मटेरियल स्पेसिफिकेशन। और इसमें एक डेटा होता है, उस डेटा के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना रहता है। इट्स गिव यू द डिटेल अबाउट ऑल द पाइपिंग कंपोनेंट। मतलब पीएमएस क्या है, वो ऑल द पाइपिंग कंपोनेंट के रिलेटेड आपको डिटेल देता है। इट कंसिस्ट ऑफ मटेरियल डिटेल, डायमेंशन डिटेल, टाइप ऑफ एंड, शेड्यूल डिटेल, थिकनेस, ब्रांच कनेक्शन, ब्रांच ऑफ एनडीटी रिक्वायरमेंट, एप्लीकेबल कोड एंड स्टैंडर्ड ईटीसी फॉर ऑल द पाइपिंग कंपोनेंट। ये कहने का मतलब पीएमएस एक डेटा है, पीएमएस को ऐसे तैयार करते हैं, ऐसे बनाते हैं। एज ए इंजीनियर आपको पीएमएस का डेटा बनाना है। स्टार्टिंग में अगर आप जाएंगे किसी प्रोजेक्ट पे तो आपको पीएमएस अपडेट करना होगा। वो प्रोजेक्ट के हिसाब से डेली वाइज अपडेट होता है। कोई नया बंदा आएगा तो उसको आपको पीएमएस देंगे तो वो पीएमएस में चेक करेगा। पीएमएस में क्या चेक करेगा, लाइन नंबर के अगेंस्ट में जो मटेरियल का स्पेसिफिकेशन है, पाइप है या फ्लांज है या एल्बो है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, वो कंप्लीट डेटा उसमें फीड रहता है। जैसे एक स्पूल है, पीएमएस स्पूल का पीएमएस देखेंगे तो स्पूल में लेंथ कितना है, वो कौन सा स्पूल नंबर है, उसका हीट नंबर क्या है, या फिर उसका टोटल डिटेल, उसमें ज्वाइंट नंबर कितना है, उस स्पूल नंबर में ज्वाइंट नंबर कितना है। तो ओवरऑल डेटा उस पीएमएस में रहता है। तो आपको पीएमएस से चेक करना रहेगा। पीएमएस को हम लोग क्या कह सकते हैं, पाइपिंग मटेरियल स्पेसिफिकेशन। ये आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है, ऑल द डिटेल रिलेटेड टू द पाइपिंग कंपोनेंट, मटेरियल, टाइप ऑफ एंड्स ऑफ द पाइप, फ्लांज, एल्बो, एनीथिंग ऑफ द टाइप ऑफ एंड, शेड्यूल नंबर ऑफ द पाइप, एल्बो शेड्यूल नंबर, फ्लांज शेड्यूल नंबर, थिकनेस शेड्यूल नंबर, थिकनेस, ब्रांच ऑफ मतलब वो कैसा ब्रांच का कनेक्शन, एनडीटी रिक्वायरमेंट क्या है उस स्पूल में या उस जॉइंट में, एनडीटी रिक्वायरमेंट क्या है, किसी भी तरह का उसमें स्टैंडर्ड कोड हो। आप एक चीज़ और याद रखिए, जैसे पाइप का शेड्यूल होता है ना, वैसे एल्बो और फ्लांज का भी फ्लांज का भी शेड्यूल होता है। जब आप एल्बो रिक्वेस्ट, फ्लांज रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको शेड्यूल नंबर भी रिक्वेस्ट देना होगा, तभी वो सेम बोर का पाइपिंग फ्लांज आएगा। ओके, इट्स इज डॉक्यूमेंट है, ये एक टाइप का पीएमएस, एक टाइप का डॉक्यूमेंट है। इट इज ए डॉक्यूमेंट जनरेटेड बाय पाइपिंग टीम, मतलब पाइपिंग टीम इसको जनरेट करता है। पीएमएस का हमारा क्या क्या यूज है, अगर हम बात करें कि पीएमएस का यूज क्या क्या है, तो पीएमएस इज यूज्ड फॉर डिफाइन और स्पेसिफाइंग द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द पाइपिंग एंड फिटिंग ऑफ द पीएनआईडी ऑन द पीएनआईडीज। मतलब पीएनआईडी के बिहाव पे उसमें कौन कौन फिटिंग्स है, पाइपिंग का जो भी मटेरियल है उसको स्पेसिफिकेशन बताता है, डिफाइन करता है पीएमएस। ईच पाइप शोन ऑन द पीएनआईडी, जो भी पाइप है वो पीएनआईडी में शो करता है। इज डेजिग्नेटेड बाय द क्लास, मतलब जो भी पीएनआईडी में लाइंस दिया गया था ना, पीएनआईडी में जो मैं आपको इंपॉर्टेंस को पॉइंट्स बताया था पहले की वीडियो में कि पीएनआईडी से हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, पीएनआईडी में क्या क्या डिटेल दिया रहता है, तो उस पीएनआईडी में पाइपिंग क्लास दिया रहता है। तो ईच पाइप शोन ऑन पीएनआईडी इज डेजिग्नेटेड बाय द क्लास, मतलब जो भी लाइन पीएनआईडी में शो कर रहा है ना, उसमें वो क्लास ऑलरेडी डेजिग्नेटेड रहता है। वो उसको आपको पीएमएस में अपडेट करना है फॉर द अपेयरिंग इन द पीएमएस फॉर द डेट जॉब। मतलब पीएमएस में वो पाइप क्लास के अकॉर्डिंग आपको उसको अपडेट करना है। पाइपिंग क्लास ऑफ द पाइपिंग क्लास फॉर द पाइप, मतलब पाइप का जो पाइपिंग क्लास है, द पाइप लाइन डेजिग्नेशन नंबर, पाइप क्लास के बिहाफ पे ही उसमें लाइन डेजिग्नेशन नंबर जो होता है, लाइन नंबर उसमें जैसे आपका लाइन नंबर है, उस लाइन नंबर में पाइपिंग क्लास भी इंक्लूड रहता है। आपको सेपरेट एक पाइपिंग क्लास रहेगा लिखा हुआ, लेकिन जब आप लाइन नंबर देखेंगे ना उस पाइप लाइन का जो पीएनआईडी में रहता है, उसमें पाइप का ऑलरेडी लाइन नंबर भी, पाइप क्लास भी मेंशन रहता है। क्लास में बहुत चीज़ें डिटेल में रहती है, वो 2-3 वर्ड का होगा क्लास, लाइक A1B, A1BA, A1B ऐसे करके एक लाइन नंबर होता है। सपोज कीजिए एक लाइन नंबर 12 इंच P212-1201 एंड B1A-1H। तो जो डैश के बीच में है ना, उस सब का डिटेल मीनिंग अलग अलग होता है, तो लाइन नंबर में पाइपिंग क्लास में इंक्लूड रहता है।
तो पाइपिंग क्लास कहाँ से लिया? OPNID से लिया। अब पाइपिंग क्लास को जब आप एक्सप्लेन करेंगे, जो उसमें 4 डिजिट लिखा हुआ है, उस डिजिट का डिफरेंट मीनिंग होता है। तो आप किसी भी चीज़ को, जो आप लाइन नंबर में यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है ना लाइन का, कि हाँ दिस इज द लाइन नंबर, दैट मीन्स हैव ए सेपरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन। अगर लाइन क्लास लिखा है उसमें A1B लिखा है तो मतलब A का मीनिंग अलग है, 1 का मीनिंग अलग है, B का मीनिंग अलग है। ये आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट इज द मीनिंग। फॉर ईच प्रोजेक्ट ए जॉब स्पेसिफिकेशन PMS इज प्रिपेयर्ड बाय द पाइपिंग टीम। मतलब ईच जो प्रोजेक्ट पे जो जॉब स्पेसिफिकेशन है, जो उसमें डेजिग्नेटेड नंबर है, वो एज पर पाइपिंग टीम उसको डेजिग्नेट करता है। इट इंक्लूड द पाइपिंग क्लासेस फ्रॉम द स्टैंडर्ड PMS, मतलब स्टैंडर्ड PMS के अकॉर्डिंग पाइपिंग क्लास उसको इंक्लूड विद सेवरल न्यू क्लासिक स्पेसिफिकेशन, मतलब सेवरल न्यू स्पेसिफिकेशन की भी आप पे उसको अपडेट करते हैं। मतलब आपका पाइप क्लास अगर लिखा है उसमें, तो पाइप क्लास का वर्ड बाय वर्ड एक सेपरेट मीनिंग होता है। मैं आपको बताता हूँ, सपोज आपका PMS में अगर कुछ लिखा हुआ है A10A या A1A लिखा हुआ है, तो इसका एक अलग मीनिंग होगा। अब देखिए, A का मतलब होता है द फर्स्ट लेटर। पाइपिंग क्लास में अगर फर्स्ट लेटर A है, मेरे प्रोजेक्ट पे क्या है कि अगर पाइपिंग क्लास का फर्स्ट लेटर अगर A है, तो वो मीन्स वो लाइन में जो फ्लांज आएगा वो 150 क्लास का आएगा। अगर B है फर्स्ट लेटर, पाइपिंग क्लास का जो फर्स्ट लेटर अगर B आ गया, तो उसका मतलब वो 300 क्लास का लाइन है। अगर C है तो 400 क्लास का लाइन है। तो ये आपको एक लिस्ट मिलेगा, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो करंट प्रोजेक्ट में जो PMS मिलेगा, उस PMS के अकॉर्डिंग आपको, अगर सपोज कीजिए कि उसका F क्लास है, मतलब F1A है, A1A की जगह F1A है, दैट मीन्स वो लाइन का जो पाइपिंग फ्लांज का क्लास होगा 1500। हाउ वी डेजिग्नेट PMS को हम लोग डेजिग्नेट कैसे करते हैं? PMS इज डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस एंड द क्लास डेजिग्नेट द कंपेयर 3 और 4 अल्फा नोमिकल कैरेक्टर। मतलब उसके अंदर हम 3 और 4 नंबर उसमें डालते हैं। सपोज कीजिए A10A, A1A, तो अभी ये जो स्टार्टिंग का लेटर है A, दैट मीन्स हैव ए सेपरेट यूनिक वैल्यू। 1 का अलग मीनिंग है, 0 का अलग मीनिंग है, A का अलग मीनिंग है। दैट्स के अंदर में सर्विस एंड क्रोजन अलाउंस, उसके अंदर जो क्लासेस है उसके अंदर में उसका डिटेल रहेगा कि उसमें क्या क्या हो सकता है। सर्विस एंड क्रोजन अलाउंस हो सकता है, प्रेशर और टेम्परेचर रेटिंग हो सकता है। जैसे मैंने फर्स्ट लेटर आपको बताया कि अगर A है, B है, तो प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग है, जैसे 150 रेटिंग है, 200। फ्लांस में आपको पता है ना, फ्लांस का जो रेटिंग के बिहाफ पे सेपरेट होता है, 150, 300, 600, 900 ऐसे करके होता है, 450, तो वो टेम्परेचर है, प्रेशर रेटिंग है। तो उसी तरह पाइपिंग क्लास में पहला लेटर तो हो गया इसके लिए फ्लांज के टेम्परेचर प्रेशर रेटिंग के लिए। आगे का जो लेटर है क्रोजन अलाउंस का डिटेल रहेगा, प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग का डिटेल रहेगा, एनडीटी एंड अदर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट का डिटेल रहेगा, कनेक्शन डिटेल ऑफ द वेंट एंड ड्रेन एंड इंस्ट्रूमेंट कनेक्शन का डिटेल उसमें रहेगा, ब्रांच कनेक्शन का डिटेल रहेगा, डिटेल ऑफ मटेरियल, डायमेंशन, स्टैंडर्ड, इंड एंड थिकनेस, रेटिंग फॉर द पाइपिंग, पाइप फ्लांज, फिटिंग्स, वॉल, ये सब का डिटेल, गैस्केट, बोल्ट, टॉकिंग, स्टैंडर्ड, कंप्लीट डिटेल उस क्लास के अंदर में रहेगी कि उस क्लास को आपको कैसे यूज करना है। पाइपिंग क्लास डेजिग्नेशन मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लेटर अगर A है तो हमको ये समझ जाना है कि वो लाइन 150 क्लास का है, अगर B है तो समझ जाना है कि ये लाइन 300 क्लास का है। इस टाइप से उसमें डिटेल है। उसके आगे है द लास्ट लेटर ऑफ द इंडिकेट ऑफ द मटेरियल। जैसे मैंने आपको बताया A10A, तो लास्ट वाला जो लेटर है वो A है, दैट मीन्स वो जो लाइन है वो कार्बन स्टील की है। अगर वो B रहता तो कार्बन मोलिनियम का रहता। अगर C है तो उसमें 1% क्रोमियम है, 0.5% मोलोडियम, मतलब P91 का वो लाइन होता है। इसी तरह D है, अगर लास्ट लेटर 1.25% क्रोमियम एंड 0.5% मोलिकुलर, ये भी P9 या P11 के सीरीज का है, P21 और P9 इस टाइप से। तो उसमें अगर J है तो निकल का लाइन होगा, अगर M है तो SS का टाइप हो सकता है, S लाइन हो सकता है, 316 का लाइन हो सकता है, SS टाइप है, S.S है तो अपना SS 316 का L हो सकता है, अगर T है तो कास्ट आयरन का लाइन होगा, V है तो डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील का लाइन होगा। तो इसी तरह अगर Z है तो उसमें PVC की लाइन और HDP जो अंडरग्राउंड लाइन होता है, टेफ्लॉन की लाइन। तो ये आपको एक डिटेल मिलेगा कि लास्ट लेटर हमारा अगर जो इस डिटेल में से को है, जो भी लास्ट लेटर है वो मतलब वो लाइन है हमारा। जैसे A10A फर्स्ट लेटर तो आपका फ्लांस का टेम्परेचर रेटिंग हो गया। लास्ट लेटर का मैंने आपको बताया कि जो भी डिटेल इसमें से आपको मैच करता है वो आपके पाइपिंग क्लास का, तो समझिए कि लाइन आपका वही है। तो ये आपको जब तक आप PMS नहीं देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। द पाइपिंग क्लास डेजिग्नेट, आप क्या कह रहे हैं, हमारा जो पहले मैंने फर्स्ट लेटर बताया, लास्ट लेटर बताया, मिडिल वाला जो नंबर है वो आपको बता रहा हूँ कि द पाइपिंग क्लास डेजिग्नेशन द मिडिल नंबर यानी कि सेकंड और थर्ड लेटर, मतलब उसमें 4 लेटर बताया था A10A, मतलब सेकंड और थर्ड लेटर की अगर हम बात करें
द इंडिकेट द डिफरेंट ऑफ द प्रोसेस सर्विस इन द सेम रेटिंग, मतलब ये डिफरेंट प्रोसेस सर्विस है सेम रेटिंग में, एंड मटेरियल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। इसमें जो इस क्राइटेरिया के हिसाब से उसमें मटेरियल दिया गया है, मतलब उसमें क्रोजन अलाउंस है, क्रायोजेनिक सिस्टम है, स्ट्रेस रिलीव्ड है, लो टेम्परेचर एप्लीकेशन है, LTCS रेंज के अंदर आता है, हाइड्रोजन और नेस और IBR की लाइन है, कैटेगरी D फ्लूइड है, वैक्यूम लाइन है। तो ये इस सब का डिटेल जो है, ये कंप्लीट डिटेल आपको कहाँ मिलेगा, PMS में मिलेगा। तो आप समझिए पहला लेटर था हमारा A10A, तो मतलब पहला लेटर तो आपको लाइन का क्लास और प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग का मिल गया। लास्ट लेटर आपको मिल गया कि वो लाइन कौन सा है, CS का है, SS का है, निकल का है, या UPVC है, HDPE है, या प्लास्टिक का लाइन है, जो भी लाइन हो आपका SS का है, तो वो लास्ट लेटर से आपको मिला। और मिडिल और थर्ड लेटर में क्या है कि वो लाइन में फ्लूइड कैसा है, वो क्राइटेरिया क्या है रेटिंग का, मटेरियल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया के ऊपर, इस बेस्ड के ऊपर वो सेकेंड और थर्ड लेटर मिला था। तो ये आपको डिटेल PMS में आपको पाइप स्पेसिफिकेशन क्या क्या होता है। अब मान लिया पाइप स्पेसिफिकेशन का उसके अंदर क्या क्या डिटेल रहेगा, टाइप ऑफ पाइप क्या है, मतलब पाइप स्पेसिफिकेशन में आपको क्या क्या मिलेगा। तो उसमें क्या है, पाइप टाइप्स ऑफ पाइप, वो पाइप कैसा है, सीमलेस है, मतलब ERW है, वेल्डेड है, वो कैसा पाइप है, वहां से आपको पता चलेगा। इंड कैसा है, पाइप जो होगा तो पाइप का इंड भी होगा, वो इंड हो सकता है प्लेन इंड हो, बेवल इंड हो, या फिर और दूसरे टाइप का हो, थ्रेडेड इंड हो। तो उसमें क्या है कि जब आप पाइप रिसीव करेंगे ना वहाँ, तो आपको पाइप में देखेंगे वहाँ बेवल बना हुआ है, जो हम लोग फिटअप करने के टाइम में बेवल बनता है, तो एक फ्रेश पाइप आएगा तो उसमें बेवल बना रहेगा, किसी में एकदम प्लेन इंड रहेगा, उसमें आपको बेवल करना रहेगा, किसी में थ्रेडेड इंड रहता है जो थ्रेडेड कनेक्शन है। तो ये आपको PMS में ऑलरेडी उस डेजिग्नेटेड के ऊपर लिखा रहेगा कि आपका पाइप कैसा रिसीव होना है। शेड्यूल नंबर उसमें आइडेंटिफिकेशन रहेगी, PM पाइपिंग स्पेसिफिकेशन में जब आप चेक करेंगे तो उसमें शेड्यूल नंबर, थिकनेस इन mm में लिखा रहेगा। आपको डायमेंशन स्टैंडर्ड क्या है, B36.10, B36.19, जो ASME कोड के अकॉर्डिंग उसका डायमेंशन कितना आना था 6 मीटर के पाइप का। अगर 10 इंच का पाइप है तो हमारा कितना डायमेंशन का आना था वो भी उसमें मेंशन रहेगा ऑलरेडी। मटेरियल स्पेसिफिकेशन के बारे में, साइज के रेंज के बारे में उसमें डिटेल दिया रहेगा। और फ्लांज ग्रुप स्पेसिफिकेशन, उसमें अगर फ्लांज का ग्रुप का स्पेसिफिकेशन रहेगा कि भाई उसमें फ्लांज कैसा है, टाइप ऑफ फ्लांज दिया रहेगा, अगर WN है या SW है। देखिए WN का मतलब होता है वेल्डनेक फ्लांज, SW का होता है सॉकेट वेल्ड फ्लांज, SO का मतलब होता है जे लैप ज्वाइंट फ्लांज, ब्लाइंड फ्लांज, फिगर 8 मतलब वो एक स्पेक्टिकल ब्लाइंड होता है, स्पेसर है, ब्लाइंड है, ये सब डिटेल उसमें ऑलरेडी मेंशन रहता है PMS में। वो पहले से कोई बंदा उसमें फीड करके रखता है, जब आप PMS लेंगे तो उसमें टोटल डेटा आपको मिलेगा। डायमेंशन स्टैंडर्ड क्या है, मतलब फ्लांज का डायमेंशन कितना होना चाहिए वो उसमें डिटेल रहेगा। रेटिंग है, कौन सा रेटिंग का फ्लांज है अपना, 150, 300, 600, 900, 1500 और 2500, यही रेटिंग का होता है। उसका फेस कैसा है, फ्लांज का फ्लैट फेस है, रेस फेस है, RTJ रिंग टाइप ज्वाइंट है, या 125 AARH अर्थमेटिक एवरेज रफनेस हाइट है, अर्थमेटिक एवरेज रफनेस हाइट AARH, या 125 AARH है, या 63 AARH है, या वो कैसा फिनिश है, मटेरियल स्पेसिफिकेशन क्या है, साइज का रेंज क्या है। तो अगर फ्लांज ग्रुप स्पेसिफिकेशन मिलेगा तो मतलब उसमें फ्लांज की कंप्लीट डिटेल मिलेगी। अब फ्लांज ज्वाइंट के बारे में अगर हम बात करें तो उसी स्पेसिफिकेशन में आपका फ्लांज ज्वाइंट का मिलेगा। फ्लांज प्रोवाइड ए बोल्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ द पाइपिंग, वो आपको बोल्ट पाइपिंग के वेयर देयर क्लियर नीड रिमूवल टू द वॉल्व इक्विपमेंट एक्सेस मेंटेनेंस ब्लाइंडिंग, आपको कैसे वो PMS में कंप्लीट डेटा आपको मिलेगा। फ्लांज स्पेसिफिकेशन में टाइप्स ऑफ फिटिंग स्पेसिफिकेशन में अगर आपको दिया गया है फिटिंग स्पेसिफिकेशन में क्या क्या होता है, तो फिटिंग स्पेसिफिकेशन में दिया रहेगा आपको कि उसका टाइप ऑफ फिटिंग कैसा है, 90 का एल्बो है, 45 का एल्बो है, इक्वल टी है, रिड्यूसिंग टी है, इसेंट्रिक रिड्यूसर है, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर है, या फिर आपको कॉन्सेंट्रिक स्वेज आता है रिड्यूसर के जैसा, कप में कैप्स जो हम लोग कैप्स लगाते हैं इंड करने के लिए, कपलिंग है, वो सारी डिटेल उसमें मिलेगी आपको। क्या क्या डिटेल जो भी चाहिए वो PMS में मिलेगा। डायमेंशन स्टैंडर्ड 16.8 B16.9 B16.11 के अकॉर्डिंग उस फिटिंग्स का जो डायमेंशन है, स्टैंडर्ड डायमेंशन कितना, सपोज कीजिए कोई फिटिंग्स हमारा नहीं आया, हमको लाइन आगे मूव करना है फॉरवर्ड, आगे का मतलब नेक्स्ट जॉब मेरा होल्ड हो गया है, तो उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग आप उतना डायमेंशन छोड़ करके आगे आप एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, तो वो डायमेंशन एग्जैक्ट कहाँ से मिलेगा, तो PMS से मिलेगा। रेटिंग है, मान लिया रेटिंग्स में सॉकेट वेल्ड है, SCRF है, फ्लांज का थिकनेस है, कौन सा है, क्या है, थिकनेस है, बट वेल्ड है, फेस ऑन फ्लांज का फेस कैसा होगा, मटेरियल स्पेसिफिकेशन कैसा होगा, तो वो सब डिटेल आपको PMS में मिलता है। बोल्ट स्पेसिफिकेशन देखेंगे PMS में तो वॉल में दिया रहेगा कि भाई वॉल का टाइप ऑफ वॉल क्या है, गेट वॉल, ग्लोब वॉल, चेक वॉल, बॉल वॉल, या वॉल का स्टैंडर्ड क्या है, वॉल में स्टैंडर्ड है मतलब वो कौन से स्टैंडर्ड का वॉल है, बॉडी एंड वॉल का ट्रिम का मटेरियल, बॉडी का मटेरियल क्या है, वॉल के ट्रिम जो होता है जो अप डाउन होता है उसमें उसका मटेरियल क्या है, रेटिंग क्या है, इन डिटेल क्या है, कनेक्शन वो फ्लांज बोल्टेड है या वेल्टेड बॉल है या टॉक क्या है, वो टैग नंबर भी बोल्ट का उसमें
मेंशन रहेगा। जब भी वॉल्व आएगा तो टैग नंबर के साथ आएगा। अभी वॉल्व का फंक्शन के बारे में भी उसमें डिटेल दिया रहेगा कि ये वाले टैग नंबर का वॉल्व जो है उसका फंक्शन क्या है, ऑन ऑफ वॉल्व है या फ्लो रेगुलेट करने वाला वॉल्व है या नॉन रिटर्न वॉल्व है या सैंपल वॉल्व। ऑन ऑफ वॉल्व का मतलब जो गेट वॉल्व, ग्लोब वॉल्व, जैसे बॉल गेट वॉल्व, बॉल वॉल्व, जो प्लग वॉल्व, बटरफ्लाई वॉल्व, ये क्या है, ये सब ऑन ऑफ वॉल्व है। गेट वॉल्व हो गया, बॉल वॉल्व हो गया या बटरफ्लाई वॉल्व है या डायफ्राम वॉल्व, ये सिर्फ हम ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं, ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट अपना फ्लो रेगुलेशन, उसमें दो टाइप का बॉल वॉल्व यूज होता है, एक बटरफ्लाई, एक ग्लोब वॉल्व। ग्लोब वॉल्व मैंडेटरी फ्लो को रेगुलेट करने के लिए यूज करते हैं। मान लिया एनआरवी है, नॉन रिटर्न वॉल्व क्या है, वो चेक वॉल्व है, वो मतलब वन डायरेक्शन में फ्लो होता है, नॉर्मली वो पंप की लाइन में इंस्टॉल करते हैं। सैंपल वॉल्व जैसे नीडल वॉल्व, प्लग वॉल्व, ग्लोब वॉल्व, ये सब सैंपल वॉल्व है, पे करते हैं। न्यू पाइपिंग क्लास डेवलप बेस्ड ऑन द जॉब रिक्वायरमेंट एज पर द स्पेसिफाइड बाई क्लाइंट। प्रोसेस का जो बंदा होगा जिसको प्रोसेस की डिटेल होगी वो, एंड लाइसेंसर जो आपको प्लांट चलाने का लाइसेंस देगा। सपोज कीजिए एक हमारा क्लाइंट है HML या हिंदुस्तान मित्तल एनर्जी लिमिटेड, अपना EIL जो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, वो लाइसेंसर्स है। और प्रोसेस की जो भी कंपनी होगी, जैसे मान लिया थाइसन ग्रुप है या फिर सपोज कीजिए कि अपना लिंडे है, जो भी कंपनी है, तो इस 3 टाइप की कंपनी मिलकर के ये PMS को डिसाइड करता है, न्यू लाइसेंसेस। डेटा फॉर न्यू क्लासेस, अगर कोई न्यू क्लासेस आप उसमें इंक्लूड कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या डेटा चाहिए उसको। मटेरियल का कंस्ट्रक्शन, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, कॉजन अलाउंस कितना है, सर्विसेज क्या है, साइज ऑफ रेंज क्या है, डिजाइन प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या है, टाइप ऑफ साइज ऑफ वॉल्व्स रिक्वायर्ड, मतलब उसमें कौन से साइज का वॉल्व रिक्वायर्ड चाहिए, एनी अदर रिक्वायरमेंट, डिजाइन ऑफ लाइफ ऑफ इक्विपमेंट, किसी भी जो हम लोग प्लांट बनाते हैं ना उसका लाइफ कैसा है, डिजाइन लाइफ कैसा है, डिजाइन लाइफ ऑफ 20 ईयर्स फॉर, मतलब कुछ इक्विपमेंट ऐसा है, कुछ लाइन्स ऐसी है जो 20 ईयर्स के लिए होता है। रिएक्टर एंड हाई प्रेशर वेसल, ये जो है 20 ईयर्स के लिए होगा। हाई प्रेशर एक्सचेंजर सेल, जो हाई प्रेशर का एक्सचेंजर सेल होगा वो 20 ईयर्स के लिए होगा। कॉलम वो 20 ईयर्स के लिए होगा। डिजाइन लाइफ फॉर 10 ईयर, मतलब उसमें डिजाइन किया गया है वो 10 ईयर्स के लिए। क्या, पाइपिंग, हीट एक्सचेंजर, बंडल, जो उसके अंदर बंडल डालते हैं वो 10 ईयर्स के लिए है। रिमूवल और इंटरनल्स, रिमूवल ऑफ इंटरनल्स ऑफ द रिएक्टर एंड वेसल, रिएक्टर वेसल के अंदर में जो इंटरनल्स डले होते हैं बहुत सारा आइटम, वो 10 ईयर्स के लिए है। लो प्रेशर एक्सचेंजर सेल, लो प्रेशर का जो एक्सचेंजर का सेल होगा वो 10 ईयर का रहेगा। लो प्रेशर वेसल भी 10 ईयर्स का होगा। तो मतलब जो हम इक्विपमेंट यूज करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, वो इक्विपमेंट का डिजाइन लाइफ क्या है, ये एक डिजाइन लाइफ है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो चेंज होगा, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं भी हुआ तो भी ये चेंज होगा आफ्टर 20 ईयर, आफ्टर 10 ईयर। Okay, thank you for watching. If you like, then share and subscribe. I know this video is long, but it's good for the piping specification. You try to understand very well. Okay, thank you for watching. Stay safe, stay healthy.